थैंक यू सर, विकास सर, तहे दिल से शुक्रिया आपका। सबसे पहले सभी लोगों से सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। एक बार क्लियर कीजिए सर, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। चलिए आइए समझते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे जब कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ब्रांच या ऑफिस भी नहीं है। एक बार क्लियर कीजिएगा सर, वॉइस क्लियर है सर? यस सर। थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे नो कंपनी, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का जब कोई कंपनी नहीं है तो कंपनी के नाम पे भी 1 रुपए चार्ज जाने वाले नहीं है। साथ ही साथ नो ब्रांच नो ऑफिस, यानी कि अगर कंपनी नहीं है तो इसका पे कहीं पे ब्रांच या ऑफिस भी नहीं है। और ब्रांच और ऑफिस नहीं है तो ब्रांच के नाम पे ऑफिस के नाम पे भी आपका 1% चार्ज कटने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, नो मैचिंग। नो मैचिंग की बात किया जाए तो अभी तक आप जहां भी काम करते थे वहां पे आपको पता होगा कि ए और बी के पेयर में आपको मैच कराने पड़ते थे, यानी कि एक संबंधी दो या दो संबंधी एक के अनुपात में जब आप पेयर मैच कराते थे तब जाके आपका पे आउट आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, आपको पेयर मैच कराने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल लाइन को भी चाहे तो सिंगल लाइन से भी पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नो लेबल नो रैंक। यहाँ पे किसी प्रकार का लेबल या रैंक नहीं है। बात करें जहाँ लेबल और रैंक की आती है वहां पे कहीं न कहीं आपको एक टारगेट मिल जाता है टर्म ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। वो भी मंथली टारगेट मिलता है। जब आप मंथली टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट 2 मंथ कंटिन्यू 50% का बिजनेस वैल्यूम करके देना पड़ता है ताकि आपका प्रमोशन बरकरार रहे, अन्यथा आपका प्रमोशन प्रमोशन नहीं रहता बल्कि डिमोशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का लेबल या रैंक नहीं है तो किसी प्रकार को आपको टारगेट भी मिलने वाला नहीं है और किसी प्रकार का आपका प्रमोशन या डिमोशन भी होने वाला नहीं है। आगे बात करते हैं नो प्रोडक्ट। नो प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका कोई फिजिकली प्रोडक्ट भी मिलने वाला नहीं है, जैसे पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर या एनिमल केयर या सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट अदर कंपनियों के अंदर होते हैं, अदर कंसेप्ट में। वैसे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपको फिजिकली प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट मिलेगा डिजिटली मिलेगा और जो भी चीजें होंगी डिजिटली तरीके से होते हैं। नेक्स्ट बात करें नो क्लोजिंग। नो क्लोजिंग की बात करें तो आपको किसी प्रकार का आपको वीकली या मंथली क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वीकली क्लोजिंग का मतलब होता है अगर आप वीकली क्लोजिंग करते हैं तो आपको 1 हफ्ते यानी कि 15 दिन के बाद आपको इनकम आता है और मंथली क्लोजिंग में 1 महीने 10 दिन के बाद आता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नीचे जैसे ही एक आईडी जनरेट करते हैं माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में आपका डाई शो कर देता है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये सारी चीजें नहीं है तो अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर इसके अंदर है क्या, ऐसी खासियत क्या है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज मोस्ट स्पेशल, इसके अंदर स्पेशल है क्या, खासियत क्या है इसकी, इसकी खूबसूरती क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 100% रिस्क फ्री, यानी कि अभी तक आप जहां भी काम किए होंगे आपको ये चीज क्लियर होगा कि अगर किसी काम को स्टार्टिंग करना है तो पहले काम को छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी प्रकार को आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप जॉब सेक्टर से हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या स्टडी लाइन से, जो भी आप काम करते हैं उस काम को करते हुए बिना डिस्टर्ब के पार्ट टाइम में चाहेंगे तो इसमें काम करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। दूसरी चीज लोगों के मन में ये होता है कि रिस्क ये होता है कि सर कहीं मेरी आईडी होल्ड ना हो जाए, प्लान चेंज ना हो जाए या मेरे चेक को होल्ड ना कर दिया जाए, विड्रॉल ना रुक जाए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ ऐसा कुछ भी ऐसा सिस्टम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, 100% लाइबिलिटी फ्री। लाइबिलिटी फ्री की बात करें तो अदर कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां जो मार्केट के अंदर ऐसे लुभावना प्लान लेके आइए जहां लोग बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आईडी लगाइए और डेली का पैसे कमाइए, आधा परसेंट, 1%, 2%। लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे जगहों पे एक लाइबिलिटी का शिकार लोग हो जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको पेमेंट तो देती है, लेकिन 6 महीने के बाद जब वह क्राउड बढ़ता है तो सबसे पहले विड्रॉल रोक दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद पता चलता है फिर आपका सीनियर बोलता है कि साइट पे साइबर अटैक हुआ है और साइट को अंडर प्रोसेस मेंटेनेंस में डाल दिया गया है। और ऐसे सिचुएशन में कुछ टाइम के बाद वो साइट हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है और आप एक लाइबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि
हर एक अपलाइन को पता है यहाँ 1% आधा परसेंट नहीं मिलता है, जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको 100 का 100% मिलता है आपके मेहनत का पैसा। क्या किसी प्रकार का आपको लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करें 100% ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो बिल्कुल शीशे की तरफ पारदर्शी ये प्रोजेक्ट है। अदर कॉन्सेप्ट में लोग झूठ बोल के बिजनेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे झूठ आपको बोलना ही नहीं है, बिल्कुल सच बोलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हैं या झूठ बोल करके ज्वाइनिंग कराते हैं तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, किसी का आईडी कोई भी ओपन करके देख सकता है। अदर कॉन्सेप्टों में क्या है, जब तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलेगा तब तक आप किसी का कुछ भी प्रोफाइल नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आपको किसी को देखना है तो आप अपने फोन के अंदर ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और आप किसी भी अपलाइन या सीनियर अपलाइन से स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस लेकर के और वॉच वैलेट बना के देख सकते हैं कि सर को कितना टाइम हुआ काम करते हुए और अभी तक कितना अर्निंग रहा है, सब कुछ वहां पे शो कर देता है। इसलिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और बिल्कुल सच बोल के ये बिजनेस किया जाता है। आगे बात करें 100% डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल आपने सही सुना। अदर कॉन्सेप्टों में 10 यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5 0.5 इस परसेंटेज में लोगों को बांटा जाता है। और यही रीजन होता है कि लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और पैसे कम कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कम टाइम में लोग बड़े पैसे कमाते हैं तो रीजन है कि यहाँ 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप सोच के देखिए कि जितना आप मेहनत करते हैं ना उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक। और यही रीजन है कि कम टाइम में लोग बड़े पैसे कमाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर जो क्रिएटर है उनको क्या जाता है, जो सिस्टम है उसको क्या प्रॉफिट है। तो आइए समझते हैं। जो क्रिएटर उन्होंने क्या किया, अपनी टॉप आईडी लगाए हुए हैं और हम सभी लोगों को पता है कि नेटवर्क से कितने बड़े पैसे कमाते हैं। तो लाडो सर ने टॉप आईडी लगाया और जो 16 लाख की कम्युनिटी बनी है वो सब उन्हीं के नीचे बनी है। तो नेटवर्क से पैसे कमा रहे हैं। और सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम को ऑलरेडी हम लोग जब आईडी जनरेट करते हैं तो मैट्रिक के रूप में एक क्वाइंस वहां पे एक मैट्रिक पे कर देते हैं ताकि सिस्टम कंटिन्यू रन करता रहे। आगे बात करें 100% डिसेंट्रलाइज। बिल्कुल आपने सही सुना। मार्केट के अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा कॉन्सेप्ट जो जिसका कोई एमडी सीएमडी कोई ऑनर होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम उसके हाथों में होती है, उसे हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका कोई एमडी सीएमडी ऑनर नहीं होते बल्कि क्रिएटर होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम किसी के हाथों में नहीं होती बल्कि ऑटो मोड में चलती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होकर चलती है, उसे हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल 100% डिसेंट्रलाइज है क्योंकि इसका कोई एमडी सीएमडी ऑनर नहीं है बल्कि इसके क्रिएटर लाडो सर है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होकर काम कर रहा है। नेक्स्ट पर बात करें 100% ट्रस्टेबल अगर भरोसेमंद की, तो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया कि यहाँ किसी प्रकार का जहां रिस्क ना हो, बिल्कुल पारदर्शी और 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, वो प्रोजेक्ट 100% भरोसेमंद है। आगे बात करते हैं इंस्टेंट पे आउट, यानी कि यहाँ पे तत्काल पेमेंट है। यानी कि आपने जैसे ही अपने नीचे एक आईडी जनरेट किया, माइक्रो सेकंड के अंदर आपके मेहनत का पैसा आपका डाई शो कर देता है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तत्काल एकदम तुरंत का तुरंत माइक्रो सेकंड के अंदर यहाँ पे आउट आते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ लोग कम टाइम में बड़े पैसे कमा रहे हैं। अब आइए समझते हैं इसके मार्केटिंग क्लासिक को। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला जो S6 का है जिसमें 6 गोले के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे और दूसरा जो प्रोजेक्ट है S3 का जिसमें आपको 3 गोले के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। अब ये S6 और S3 क्या होता है आपके मन में सवाल होगा, तो आइए आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग प्राइस की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, पैकेज क्या है। मैं आपको बता दूं इसका कोई पैकेज नहीं है। यहाँ पे टोटल आपको 12 स्लॉट मिलते हैं और हर एक स्लॉट की अपनी कास्ट ऑफ प्राइस होती है। यानी कि पहले स्लॉट जैसा आपको दिख रहा होगा कि 5 डाई से लेकर के 10,240 डाई तक का इन्वेस्टिंग होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो 600 रुपए से लेकर के लगभग 18 से 19 लाख रुपए तक का इन्वेस्टिंग होता है। अब आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है उतने से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर कितने से स्टार्टिंग करें तो अच्छा रहेगा। तो मेरी सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में बड़े पैसे कमाएं तो कम से कम आप 155 डाई से स्टार्टिंग कीजिए, यानी कि 15,000 रुपए से अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो हर एक महीने का अच्छा खासा पे आउट यहाँ से उठा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका प्लान काम कैसे करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि S6 और S3,
तो आपके मन में सवाल था कि S6 और S3 क्या होता है, तो आइए समझते हैं। S6 का मतलब होता है कि दिस इज ए वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट, जिसमें आपको 6 गोले के स्ट्रक्चर मिलते हैं। और S3 का मतलब होता है दिस इज ए वर्किंग स्लॉट, इसमें काम करने के पैसे आते हैं। अब आइए समझते हैं कि S6 के अंदर कहाँ-कहाँ से पैसे आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले S6 के अंदर योर रेफर टीम, यानी कि आपके टीम से काम करने से पैसे आते हैं। योर अपलाइन टीम, आपके अपलाइन के टीम से काम करने से पैसे आते हैं। देयर अपलाइन टीम, आपके सीनियर अपलाइन के काम करने से पैसे आते हैं। और योर क्रॉस लाइन टीम, आपकी क्रॉस लाइन के टीम से पैसे आते हैं। S3 की बात करें तो योर टीम और यानी कि योर रेफर टीम, देन रेफर टीम, यानी कि आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से पैसे आते हैं। अब आइए समझते हैं नॉन वर्किंग स्पेल ओवर काम कैसे करता है। मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है और आपका नाम जेड है। आपने जैसे ही पहले और दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट करते हैं तो S6 के अंदर एक टॉप पोजीशन बढ़ता है। और S6 का काम कैसे करता है गोला, ये समझते हैं। तो S6 के अंदर जब एक टॉप पोजीशन का पैसा होता है, शुरुआत का 2 आईडी का, ये आपके अपलाइन को चला जाता है। और बाकी के 3 आईडी का पैसा C और D और E का, ये आपको मिलता है। और F नाम का जब व्यक्ति आता है तो आपके 6 गोले को कंप्लीट करता है। और ये पैसे यानी कि वन टाइम रिसाइकल करता है। आपकी आईडी ऑटो मोड में अपलाइन के नीचे रीजनरेट होती है और आपका पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो आपने 6 व्यक्ति को इस गोले के अंदर जब इस स्लॉट के अंदर लेके आते हैं तो 3 गोले का पेमेंट आपको मिलता है और 3 गोले का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाता है। अब इसमें नॉन वर्किंग का एक काम कैसे होता है, तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर था और ए और बी को जब आप डायरेक्ट किए थे तो ए और बी ने यहाँ पे काम किया तो नहीं किया। किसके काम करने से पेमेंट आया, तो जेड के काम करने से ए और बी को 2-2 आईडी मिली। जब ये दोनों आईडिया यानी कि ये चारों आईडी अपने नीचे काम करना शुरू करती है तो ए और बी को नॉन वर्किंग के रूप में इनकम आने शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए समझते हैं कि नॉन वर्किंग के अंदर क्रॉस लाइन से इनकम कहाँ से आता है। तो मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है और आपने ए और बी 2 व्यक्ति को डायरेक्ट किया। ए नाम का व्यक्ति था जो कि एज ए वर्किंग स्लॉट का निकल गया, लेकिन जो बी नाम का व्यक्ति था वो लेजी टाइप का निकल गया। अब समझते हैं जब ए ने काम करना शुरू किया तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरीके से 6 लोगों को डायरेक्ट किया। जब 6 लोगों के आने से ए का जो स्ट्रक्चर होता है 6 गोले कंप्लीट होता है, यानी कि ऑटो मोड में रीजनरेट होती है। तो जब ऑटो मोड में अपलाइन के नीचे रीजनरेट होती है तो अपलाइन के नीचे आप देख सकते हैं ए का पोजीशन भरा हुआ है और बी का पोजीशन खाली है, यानी कि ये जो आईडी होती है वो बी के नीचे जाके बैठ जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ए नाम का व्यक्ति बी को नहीं जानता और बी नाम का जो व्यक्ति वो ए को नहीं जानता, लेकिन फिर भी ए के काम करने से बी को क्रॉस लाइन के तौर पे नॉन वर्किंग की इनकम जाना शुरू हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। मान लीजिए 6 का स्ट्रक्चर स्लॉट 1 है, इसकी वैल्यू 5 डाई होती है और आप देख सकते हैं 5 डाई आपने वन टाइम पेमेंट किया और जैसे ही पहले और दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट करते हैं पैसे आपके अपलाइन को चले जाते हैं। बाकी के 3 आईडी का पेमेंट आपको आता है और जब छठवां आईडी आती है तो ये 6 गोले को कंप्लीट करते हैं, यानी कि आपकी आईडी ऑटो मोड में रीजनरेट होती है और ये पैसे आपके अपलाइन को चले जाते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए तो आपने वन टाइम एक बार 5 डाई का पेमेंट किया और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 15 डाई का इनकम यहाँ से आपको आता है। नेक्स्ट बात करते हैं S3 के अंदर। तो S3 एक स्लॉट 3 होता है और इसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस 20 डाई होती है। आपने वन टाइम एक बार 20 डाई का पेमेंट किया, इसमें पहला और दूसरा आईडी का पेमेंट आपको आता है और तीसरे आईडी के आने से ये ऑटो मोड में आपकी आईडी रीजनरेट करती है और ये पैसे आपके अपलाइन को चले जाते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 20 डाई का पेमेंट किया और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 40 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अब समझते हैं कि अगर आपने 35 डाई से अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, 3 स्लॉट से स्टार्टअप करते हैं और 3 स्लॉट से अगर आप 6 व्यक्ति को लेके आते हैं तो कितना बड़ा यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, जब आपने 35 डाई वन टाइम एक बार पेमेंट किया और 35 डाई से अगर 6 व्यक्ति को लेके आते हैं तो स्लॉट 1 से आपको 15 डाई का इनकम मिलता है
स्लॉट 2 से आपको 30 डाई का इनकम मिलता है और स्लॉट 3 से आपको 80 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम 35 डाई का पेमेंट किया और 6 व्यक्ति के आने से नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 125 डाई का इनकम यहाँ से होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे आईएनआर में तो लगभग 11,600 रुपए का इनकम होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर आपने जैसे ही 35 डाई से पहले व्यक्ति को डायरेक्ट करते हैं तो पहले व्यक्ति के आने से स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का टॉप पोजीशन भरता है, लेकिन स्लॉट 3 से आपको 20 डाई का इनकम मिल जाता है। इस तरीके से जब आप दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के आने से स्लॉट 1 स्लॉट 2 का टॉप पोजीशन भरता है, पैसे अपलाइन को चले जाते हैं, लेकिन स्लॉट 3 से फिर आपको 20 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से जब आप तीसरे व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का 15 डाई आपको मिलता है, लेकिन स्लॉट 3 में जब तीसरा व्यक्ति आता है तो आपकी आईडी वन टाइम रिसाइकल करती है, यानी कि ऑटो मोड में रीजनरेट करती है और ये पैसे आपके अपलाइन को चले जाते हैं। जब चौथे व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कराते हैं स्लॉट 1 स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का, यानी कि 35 का 35 डाई आपको मिलता है, 100 का 100% स्पॉन्सरिंग इनकम आपको मिल जाता है। सेम स्ट्रक्चर जब आप पांचवें व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं तो पांचवें व्यक्ति से भी 35 का 35 डाई आपको ही मिल जाता है। और इस तरीके से जब आप छठवें व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं तो छठवें व्यक्ति के आने से स्लॉट 1 स्लॉट 2 और स्लॉट 3, यानी कि क्या करता है, तीनों स्लॉट आपका ऑटो मोड में रीजनरेट होता है और ये पेमेंट आपके अपलाइन को चले जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 35 डाई का पेमेंट किए और 6 व्यक्ति के आने से 125 डाई का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 11,600 रुपए का इनकम होता है। आइए समझते हैं, अगर आपने मेहनत उतना ही किया, काम उतना ही किए, लेकिन 3 लेवल के बजाय अगर आप 5 स्लॉट से ज्वाइनिंग किए होते और 5 स्लॉट से अगर आप 6 व्यक्ति को लेके आए होते तो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिलता आपको। आइए समझते हैं। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जब 5 स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको टोटल 155 डाई का पेमेंट करना पड़ता है और 155 डाई से अगर आप 6 व्यक्ति को लेके आते हैं तो स्लॉट 1 से आपको 15 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 2 से आपको 30 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 3 से आपको 80 डाई का इनकम मिलता है और स्लॉट 4 से आपको 120 डाई का इनकम मिलता है, स्लॉट 5 से आपको 240 डाई का इनकम मिलता है। यानी कि आपने वन टाइम एक बार 155 डाई पेमेंट किए और 6 व्यक्ति को 155 डाई से ज्वाइनिंग कराए तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 485 डाई का होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 45 से 46 हजार रुपए का इनकम होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे पैसे कमाना चाहते हैं बड़े पैसे। अगर आप शुरुआती महीने से बड़े पैसे कमाना चाहते हैं तो कम से कम 155 डाई से स्टार्टअप कीजिए, हर एक महीने का आपका बड़ा पे आउट आएगा। आइए आगे समझते हैं इसके ऑटो अपग्रेड को। एक ऐसा एक खूबसूरत सा सिस्टम है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप शुरू से और 12 लेवल तक पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि नहीं सर, मैं जितने स्लॉट से स्टार्टअप किया हूं मैं उतने पे ही रहूंगा और उतने से ही मुझे पैसे कमाना है। तो बिल्कुल वो अगर अपने ऑटो अपग्रेड बटन को ऑफ कर लेते हैं तो उनको एक चीज होगा कि उस स्लॉट का जो भी कमीशन होगा उसका 25% कमीशन आपका कट जाएगा, जो प्रोडक्ट फंड में चले जाते हैं और वहां से सभी जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं उनको रॉयल्टी के रूप में बांटा जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि ऑटो अपग्रेड ऑन रखने से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए आपका छठा स्लॉट है और छठे स्लॉट में जब आप 6 व्यक्ति को लेके आते हैं तो 2 टाइम रिसाइकल करता है और टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो 640 डाई का यहाँ से आपको इनकम प्राप्त होता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो 2 आईडी का पेमेंट 320 डाई मेन वॉलेट में आते हैं और बाकी के 320 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 7वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि इससे बेनिफिट क्या मिलता है। आपने वन टाइम एक बार 320 डाई देकर के 7वें स्लॉट को अपग्रेड किया, सिंगल आईडी का पेमेंट आता है तो आपको 320 डाई का पेमेंट देके जाता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो एक दिन का एक आईडी का $320 होता है। आईएनआर में बात करेंगे तो लगभग 30,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो 6 व्यक्ति के आने से वन रिसाइकल कंप्लीट करता है और टोटल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 960 डाई का इनकम होता है।
यानी कि आपने वन टाइम एक बार 320 डाई का पेमेंट किया, लेकिन लाइफ टाइम पर रिसाइकल 960 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट आपके मेन वैलेट में आते हैं और बाकी के आईडी के पेमेंट से आपका नेक्स्ट स्लॉट 8वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। अब समझते हैं 8वां स्लॉट जब अपग्रेड होता है तो सिंगल आईडी का आपको पे आउट आता है तो $640 का डाई का इनकम होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग एक दिन का एक आईडी का 60,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो आपने वन टाइम एक बार 640 डाई पेमेंट किए थे और 6 व्यक्ति के आने से वन रिसाइकल कंप्लीट होता है और यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1920 डाई का इनकम होता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन किए हैं तो एक आईडी का पेमेंट 640 डाई आपके मेन वैलेट में आते हैं और बाकी के 2 आईडी के पेमेंट से 1280 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 9वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। अब 9वें स्लॉट में अगर देखा जाए तो जब सिंगल आईडी आती है तो आपको 1280 डाई का इनकम देके जाती है। यानी कि इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो एक दिन का एक आईडी का 1,05,000 रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से 6 व्यक्ति के आने से 2 टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5,120 डाई का इनकम होता है। जिसमें से अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो 2 आईडी का पेमेंट यानी कि 2560 डाई मेन वैलेट में आते हैं और बाकी के 2 आईडी के पेमेंट से 2560 डाई से आपका नेक्स्ट स्लॉट 10वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। जब 10वें स्लॉट में सिंगल आईडी का पेमेंट आता है तो 2560 डाई का इनकम देके जाता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए का होता है एक दिन का एक आईडी का पे आउट। आप सोच के देखिए। और इस तरीके से देखा जाए 6 व्यक्ति के आने से वन रिसाइकल को कंप्लीट करता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 7,680 डाई का इनकम होता है। आपने वन टाइम एक बार 2560 डाई पेमेंट किया, लेकिन लाइफ टाइम पर रिसाइकल 7,680 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट आपके वैलेट में आते हैं और बाकी के 2 आईडी के पेमेंट से यानी कि 5,120 डाई से नेक्स्ट स्लॉट 11वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और 11वें स्लॉट में देखा जाए तो सिंगल आईडी का जब आपको पे आउट आता है तो 5,120 डाई का पेमेंट होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो एक दिन का एक आईडी का पेमेंट जो होता है लगभग 5 लाख रुपए के आसपास होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो 6 व्यक्ति के आने से वन रिसाइकल कंप्लीट करता है और टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 15,360 डाई का इनकम होता है। यानी कि आपने वन टाइम एक बार 5,120 डाई का पेमेंट किए और लाइफ टाइम पर रिसाइकल 15,360 डाई का इनकम यहाँ से आपको मिलता है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड बटन ऑन रखे हैं तो एक आईडी का पेमेंट आपको यानी कि 5,120 डाई मेन वैलेट में आते हैं और बाकी के 2 आईडी के पेमेंट से आपका नेक्स्ट स्लॉट 12वां स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। और इस तरीके से देखा जाए तो 12वें स्लॉट में जब सिंगल आईडी का आपको पेमेंट आता है तो 10,240 डाई का इनकम देके जाता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 9.5 लाख रुपए का इनकम होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो 3 व्यक्ति के आने से वन टाइम रिसाइकल कंप्लीट करता है और नेट प्रॉफिट की तो 20,480 डाई का इनकम होता है। आईएनआर में बात करेंगे तो लगभग 19 लाख रुपए का इनकम होता है। इसके आगे बात किया जाए तो 13वां स्लॉट नॉट अवेलेबल है, यानी कि इसके आगे अब कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। आइए समझते हैं कि अगर आपने एक साल के अंदर 50 लीडर को डायरेक्ट किया और उन 50 लीडर को अगर आप 12 स्लॉट तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो कितना बड़ा यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप 10 स्लॉट में 12 स्लॉट में जब एक व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो आपको 10,240 डाई का इनकम मिलता है। इस तरीके से जब आप 50 लोगों को पहुंचाते हैं तो 50 इंटू 10,240 डाई इक्वल टू $5,12,000 का इनकम होता है। इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का इनकम होता है। आप सोच के देखिए कि एक इंसान बाहर में अदर कंसेप्टों में 4 साल 5 साल 10 साल 15-15 साल लोग मेहनत करता है फिर भी 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। अगर आपने दिल से ईमानदारी से मेहनत किया और 50 डायरेक्ट करके उन 50 लोगों को 12 साल तक पहुंचाते हैं तो 4.5 करोड़ रुपए से प्लस का इनकम होता है। इसके आगे बात करें इसके रोड मैप के बारे में तो जब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया गया था बनाया गया था तो उसका नाम डेवलपमेंट दिया गया था। इसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था टेक्सटाइल के नाम से, जो अभी मैंने आपके बीच में अभी उस चीज को मैंने बताया। टेक्सटाइल के अंदर आप चाहेंगे तो रेफर करके आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो आया एनएफटी रॉयल्टी के रूप में आया, जिसमें आप चाहे तो पैसिव इनकम कमा सकते हैं। उसमें आपको बस उस रॉयल्टी अचीवर के अंदर एंट्री करना होता है। इसके बाद से इसका तीसरा जो प्रोजेक्ट आया यूनाइट वर्स, जिसे हम इसका
फोर्सक्वाइन के नाम से जानते हैं। फोर्सक्वाइन की अगर बात करें तो इनका खुद का क्वाइन है और उसमें आप चाहें तो उस क्वाइन को बाई करके और साल 2 साल के बाद अच्छा खासा वहाँ से रिटर्निंग कमा सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग प्लान है। वहाँ पे बहुत से जब फोर्सक्वाइन की थोड़ी-सी मैं ज़िक्र करूँ, जब फोर्सक्वाइन स्टार्टअप हुआ था यानी कि अप्रैल महीने में, तो 0.25 सेंट से स्टार्टिंग हुआ था लगभग ₹22 से। अब प्रेज़ेंट टाइम में देखा जाए तो 0.79 सेंट चल रहा है, लगभग ₹75 के आस-पास चल रहा है। टोटल सप्लाई की अगर फोर्सक्वाइन की बात करें तो लगभग 46 करोड़ का है और जो भी ये प्रोजेक्ट आपके बीच में देख रहा है यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर के एनएफटी मार्केट पैलेस व ट्रेडिंग जो इसका एनएफटी मार्केट पैलेस है या आपका मेटावर्स है, टेक्टाइल फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, चाहे बूस्ट प्रोग्राम है या गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाली है, जो भी सिस्टम आपको बताया गया ना, हर एक जगह पे यूज देखा जाए तो कहीं न कहीं फोर्सक्वाइन का ही होगा। दूसरी चीज़ ऑलरेडी मेटावर्स के अंदर देखी जाए तो बनी बनाई 16 लाख से प्लस की कम्युनिटी है और यूजेज ज़्यादा है और इस वजह से देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा यहाँ से आपको रिटर्निंग मिल सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो टेक्टाइल के अंदर पैसे कमा सकते हैं नेटवर्क बना के या रॉयल्टी एनएफटी में आकर के पैसे कमा सकते हैं या अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाना तो फोर्सक्वाइन को बाय करके वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। आगे मैं बात करूँ, इस आईबीटी टीम का एक ड्रीम, एक सपना है कि यहाँ से कम 50,000 लोगों को मिलियनियर यानी कि करोड़पति और 10,000 लोगों को बिलियनियर यानी कि अरबपति बनाने का सपना। और ये वही लोग हैं जो 12 स्लॉट तक जाएँगे और अपने टीम को भी 12 स्लॉट तक लेके जाएँगे। वो सभी लोग आने वाले कल के डेट में मिलियनियर और बिलियनियर बनने वाले हैं। बाकी जितने भी दोस्त आज की ट्रेनिंग में जुड़े थे, मैं उन सभी लोगों से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आपको अगर ट्रेनिंग समझ में आया तो भी बेस्ट, नहीं समझ में आया हो तो आप जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपको लिंक मिला होगा,